सत्संगत जी प्रेम से कहना, एक भक्त जिसको हम कहते हैं उसकी एक मानसिकता होती है, उसकी भावना होती है। वो भावना उसको भक्त होने का रूप देते हैं और इसलिए वो भावनाएं जो प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता के ऊपर आधारित हैं, सब्र, संतोष के ऊपर आधारित हैं, जो करुणा और दया वाले भाव हैं, तो ऐसे भावों से युक्त होकर इस जीवन की यात्रा को जो तय करता है, वो फिर औरत के रूप में है या मर्द के रूप में है, बुजुर्ग के रूप में है या जवान के रूप में है या छोटे बच्चे के रूप में है, वो भक्ति हुआ करता है। जो संदेश युगों युगों से वलियों, पीरों, पैगंबरों ने, भक्तों ने दिए हैं और उसकी अहमियत भी हमारे जीवन में बताई है, तो वो जो गुण हैं जो भक्त के होते हैं, जिसको दूसरे शब्द में हम गुरसिक कह रहे हैं, कि किस तरह से एक जो गुरसिक होता है वो गुरसिक कहलाता है तभी अगर वो गुरमत को अपना लेता है। और गुरमत का भाव यही है कि जो गुरु की मत है, जिसके बारे में पहले भी कहा गया है कि मन नीमा मत ऊंची, कि एक ऊंची मत ये संतों, महापुरुषों से ही प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हीं की ऊंची मत होती है। तो इस तरह से ये जो गुरमत के सांचे में जो ढल जाते हैं वो गुरसिक बन पाते हैं। जैसे दास ने कहा कि भक्त होने की पहचान कोई पहरावा नहीं है, इस तरह से गुरसिक की कदबी ये पहचान नहीं है कि इस तरह से जो अब पढ़ा लिखा है या फिर कोई उसको विशेष जिम्मेदारी दे दी गई है या फिर इसी प्रकार से कोई उसमें सामर्थ्य है दुनियावी, तो ये हरगिज एक गुरसिक होने का प्रमाण नहीं बनता है। एक गुरमत के गुरु की मत तू ले आने, भक्त बिना बहु डूबे स्याने, ये पहले भी कहा गया है कि एक ऐसी मति को धारण जो कर लेते हैं और उस रास्ते पे जो चल निकलते हैं, वही वास्तविकता में सूझवान माने जाते हैं। वरना तो इसके बगैर तो कहा है कि भक्त बिना बहु डूबे स्याने, जो अपने आप को स्याना मानते हैं, सूझवान मानते हैं, विद्वान मानते हैं, तन मन धन की सामर्थ्यें हैं, तो अपने आप को ऊंचा मानकर चलते हैं और दूसरों को अदना और मूर्ख मानकर चलते हैं, उनको नीची दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार से यानी कि वो अहम का भाव है, वो अभिमान का भाव है। और अभिमान ने कब पार उतारे किए हैं, अभिमान ने कब शिखरों तक पहुंचाया है। इसलिए जो सत्संग भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन फिर भी मान कर रहा है, तो इसलिए कहा जाता है कि भक्त बिना बहु डूबे स्याने। अगर वो दरअसल जो भक्ति वाली भावना है, जो अवस्था है, वो अगर जीवन में नहीं आई, तो फिर जो असली लाभ है उससे वंचित रह जाते हैं। केवल बोलों से कोई भक्त नहीं हो जाता है कि कोई बहुत अच्छे बोल सकता है, कोई कविताएं कह सकता है, लिख सकता है, गीत बोल सकता है, स्वर भी मधुर हैं, तो इस प्रकार से केवल बातों से नहीं बनती है बात। जैसे वो शायर का शेर भी दास अक्सर कहता है कि बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या है।
कि अफसोस केवल बातों से कुछ हासिल नहीं होता, कि अगर बातों से ही बात बन जाए तो फिर बात ही क्या है। तो इसलिए यहाँ पर एक गुरसिक्खी वाली भावना का जो जिक्र हो रहा है, जो दास बोलों की बात कर रहा था कि केवल बोलों से बात नहीं बनती है, ये तो ऊंचे से ऊंचे वचन पढ़े और सुने और कहे और लिखे जा सकते हैं। वो तो बात फिर ऐसी है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को देखा, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट देखता रहा कि वो एक पौधे को जल देने के लिए उसने हाथ में वो कंटेनर उठाया हुआ है, तो देख रहा है कि 10 मिनट 15 मिनट हो गए, इसमें से पानी तो कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे, और ये इंसान भी है कि वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है, वो डोल सा हाथ में उठाया हुआ है। तो उसने ध्यान से देखा तो उस डोल का, उस कंटेनर का पैंदा ही नहीं था, उसका नीचे वाला हिस्सा ही नहीं था। तो उसने कहा कि ये पैंदा ही नहीं है, नीचे वो है ही नहीं, तो पानी तो अगर डाला भी होगा इसने, वो तो ठहरा ही नहीं होगा, वो तो निकल गया होगा। उत्सुकता इतनी और बढ़ गई, पर करीब आ ही गया। कहने लगा, भाई साहब ये क्या, आप इस पौधे को जल देने के लिए आपने कंटेनर उठाया हुआ है, इससे जल निकल नहीं रहा है, मैं देख रहा हूँ 10 मिनट से 15 मिनट से, इसका तो पैंदा ही नहीं है, तो आप खामखा ये समय क्यों गंवा रहे हैं, दूसरा ले आओ। तो आगे से वो कहता है, जा तो अपना रास्ता नाप, अगर ये कंटेनर का पैंदा नहीं है, इसमें पानी नहीं है, तो ये पौधा ये भी तो प्लास्टिक का ही है। तो इस तरह से बातों से ही बातें बना दी जाती हैं और इसी से सोच लिया जाता है कि बात बन जाएगी। ना फिर कहने वाले का बनता है, ना सुनने वाला का बनता है। इसलिए कहा है कि अमलाते होंगे नबेड़े, ये तो अमल पे ही नबेड़े होंगे। यहाँ पर अमल जिसको कहा जा रहा है वो एक कर्म कहा जा रहा है। बोला दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, ये महापुरुषों ने ऐसी रचनाएं भी लिखी हैं कि किस प्रकार से हमने बोलों के ऊपर एक कर्म को ढालना है, और वो बोल जो लगातार हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं किसी और बढ़ने के लिए, और किसी तरफ से हमारे कदम रोक भी रहे हैं कि उस तरफ नहीं बढ़ना है, वैसी सोच नहीं बनानी है, वैसे व्यवहार नहीं करने हैं। दूसरी तरफ ये कहा कि ये बोल ऐसे बोलने हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। करने के लिए कह रहे हैं कि विनम्र रहो, अभिमान नहीं करना है। कह रहे हैं कि विशालता से युक्त रहो, संकीर्ण मत बनो, सहनशील बनो, उतावलापन छोड़ो, सब्र और संतोख का जेवर पहनो, ना कि इस प्रकार से गिले शिकों में रहो। प्यार से अपने रोम रोम को रचा लो, नफरत को कहीं करीब भी मत आने दो। तो इस तरह से कई चीज़ों से हमें कदमों को रोकने के लिए कहा है, उस और ना बढ़ने के लिए कहा है, और उस रास्ते पे हर वक्त चलने की प्रेरणा भी दी है जो कल्याणकारी है मार्ग, उस तरफ बढ़ने के लिए भी कहा है। लेकिन फिर बात वही आ जाती है, संसार में विचरण करते हैं, संसार में विचरण करते हैं तो संसार के प्रभाव हो ही जाते हैं। ये जग काजल की कोठड़ी माना गया है कि इसमें से गुजरते गुजरते अक्सर जैसे कहते हैं कि इससे बच निकलने की भी कोशिश अगर होती है, फिर भी कहीं ना कहीं वो दामन छू जाता है। तो इस प्रकार से ये संसार के प्रभाव होते हैं, और संसार की प्रवृत्ति तो यही है। फूल खिले हैं, लिखा है कि तोड़ो मत,
लेकिन एक ऐसी मानसिकता कि ऐसा मचलता हुआ जी जो कहता है कि छोड़ो मत, कि वहाँ लिखा है तोड़ो मत, इन फूलों को मत तोड़ो, और ये प्रवृत्तियाँ कि इसको छोड़ो मत, उसी की तरफ बढ़ेंगे जो नुकसान का कारण है, जिससे वर्जित किया गया है, जो बताया गया है कि ऐसी ऐसी आग है ये, इसमें हाथ डालने वाला अपना हाथ जला लेगा, चाहे वो डिग्रियां हासिल किए हुए है, पढ़ा लिखा है, चाहे वो अनपढ़ है, धन वाला है या निर्धन है, कोई भी है। और इस प्रकार से अगर जिनको ये बोध प्राप्त है, जिनको ये ज्ञान उजाला प्राप्त हुआ है, वो भी अगर हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, क्योंकि आग का धर्म है जलाना। तो इसी प्रकार से कहने का भाव यही है कि हर किसी ने अपने आप को सजग रखना होता है, अपने आप को चेतन रखना होता है, अपने आप की मन को मजबूती देनी होती है, और अपने आप को फिर उसी गुरमत के रास्ते पे चलाना होता है। अक्सर कई दफ़ा हम दोष औरों को दे देते हैं, और महापुरुषों के कथन भी हैं कि जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। ये पहले भी हमने पढ़ा सुना है, जो गुरु पीर पैगंबरों की वाणी हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से अक्सर कोई पर भी कुछ ऐसा हो जाता है तो हम औरों पे मर देते हैं, या औरों को कारण बता देते हैं, या स्थितियों को बता देंगे, या किसी इंडिविजुअल को बता देंगे, या किसी जमात को बता देंगे, या किसी वातावरण को बता देंगे। अक्सर दूसरी तरफ हम वो अपना एक मुख मोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से अक्सर औरों को उसके लिए दोषी एक मान लेते हैं या बता देते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि इंसान अगर सजग नहीं रहता, अगर गुरमत को तज देता है, तो फिर जैसे वो शायर ने कहा है कि है बजा उनकी शिकायत, लेकिन इसका क्या इलाज, बिजलियां खुद गुलशन पे अपनी गिरा लेते हैं लोग। कि एक तरफ तो शिकायत की जा रही होती है, लेकिन ये एहसास भी नहीं होता कि कहीं हमने खुद तो नहीं बिजलियां अपने ऊपर गिराई हैं। तो इस प्रकार से ऐसी सूझबूझ, ऐसी चेतनता, ऐसी सजगता ये बहुत ज़रूरी हुआ करती है। और वाकई ही जो इस प्रकार से अपने आप को सजग रखते हैं, सुचेत रखते हैं, और इस लौ को जो जगाए रखकर इससे पूरा लाभ उठाते हैं, आंखें खोलकर चलते हैं, वो ठोकरों से बच जाते हैं। और इसी प्रकार से वो खुद भी संभले रहते हैं और औरों को भी ठोकरों से बचाते चले जाते हैं, औरों के जीवन में भी रोशनी करते चले जाते हैं। वो भी दास ने कई दफ़ा वो पंक्ति दोहराई कि एक दीप अंदर के मन उजियारा हो, एक दीप बाहर के दूसरे का सहारा हो, और एक दीप चौराहे पर जो सबका सहारा हो। तो इस प्रकार से एक दीप अंदर के मन उजियारा हो, कि इस प्रकार से अंतर भी हमारा जगमगाए, अंतर भी हमारा स्वच्छ हो, अंतर भी निर्मल हो, कि एक दीप अंदर के मन उजियारा हो। और इसी प्रकार से एक दीप बाहर, वो भी यानी कि दूसरे के लिए, जो भी हमें मिल रहा है उसके लिए। और इससे भी आगे निकल गए कि एक दीप चौराहे पर जो सबका सहारा हो, कि चौराहे पर ही रख दिया दीपक,
ताकि किसी दिशा की तरफ से कोई आए वो ठोकरों से बच जाए। इस तरह से ब्रह्म ज्ञानियों का और भक्तों का कर्म हुआ करता है कि अपने अंदर की ज्योत जगाए रखते हैं। यही ज्ञान उजाला अंदर जगमगाहट पैदा कर देता है और बाहर भी रोशनी उसके अमल के रूप में, उसके कर्म के रूप में, उसके मिठास के रूप में, उसके मधुर स्वभाव के रूप में, उसके सुंदर व्यवहार के रूप में नजर आती है। यानी कि अंदर भी रोशन, बाहर भी रोशन। लेकिन अक्सर वो शायर का एक शेर जो दास ने एक दो दिवाली के अवसर पर कहा कि अब की बार भी दिवाली का वही मंजर था कि बाहर तो दीप जलाए लेकिन अंदर अंधेरा था, कि अंदर घर में तो अंधेरा और बाहर मुंडेरों के ऊपर हमने दीपक जला के रख दिए। बाहर से तो बड़ा भव्य दृश्य नजर आया कि घर की बाउंड्री वॉल के ऊपर भी दीपक जले हुए हैं, ऊपर चौबारे के ऊपर भी जले हुए हैं, बाहर दीवार के ऊपर लड़ियां भी लगी हुई हैं, लेकिन अंदर अंधकार, कमरे में अंधकार। जो जा रहा है ठोकर खा रहा है, सोफे से टकरा रहा है, गिर रहा है, चोट लग रही है। बाहर रोशनी और अंदर अंधकार मचा हुआ है। तो वो तो बात जैसे सूफी संतों ने भी कहा है कि मुल्ला आते मशालची दोहा इको चित, लोकां कर दे चानना और आप हनेरे विच। ये पहले भी कहा है, इसलिए आज गुरसिक्खी और गुरमत की बात हो रही है। यही ना हो कि हम औरों को ही बताते रहें, समझाते रहें कि लोकां कर दे चानना और आप हनेरे विच। क्या पाई कहीं हम अंधकार ही ढो रहे हों, हम भूल ही गए हों कि गुरमत क्या है, हमें क्या बताया गया है और हम किस रास्ते पे निकल गए हैं। तो अवश्य इस तरफ ये ध्यान देने की हर किसी को ज़रूरत कदम कदम पर रहती है, क्योंकि ज़रा सा ध्यान हटता है तो फिर कैसे कैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जैसे सड़कों पर भी आप पढ़ते हैं, लिखा होता है, चेतन किया जाता है, कौशन किया जाता है कि किस तरह से उस पर लिखा जाता है कि अगर आपका ध्यान यहाँ से हटा, और लिखा जाता है कि दुर्घटना घटी, वो चेतनता अगर चली जाती है, वो सुचेत नहीं रहते हैं, तो एक जैसे दास अक्सर कहता है कि अंधकार कहीं भाग नहीं गया है, अंधकार मौजूद है, लेकिन अंधकार की उतनी देर तक कोई जोर नहीं चल सकता जितनी देर दीपक जला हुआ है। चाहे करोड़ों मील के फैलाव में अंधकार क्यों ना हो, लेकिन एक दीपक जल रहा है। करोड़ों मील के फैलाव में अंधकार का इतना जोर नहीं चल सकता कि वो उस झोंपड़ी में दाखिल हो जाए जिस झोंपड़ी में एक दीपक भी जल रहा है। लेकिन अगर उस दीपक को हम खुद ही फूंक मारकर बुझा दें, अंधकार को तो आने में फिर देर नहीं लगती है। एक सेकंड में इधर दीपक बुझा, उधर अंधकार आ गया। एक सूर्य की रोशनी भी धरती पर पहुंचने के लिए उसको 9 मिनट लग जाते हैं। सूर्य से चलती है और धरती तक पहुंचती है, 9 मिनट लग जाते हैं। और अगर इस अंधकार की बात करें कि इधर दीपक बुझाया और 9 मिनट नहीं लगते हैं, साथ ही साथ अंधकार। इधर हमने अपनी चेतनता खोई, इधर हमने हरि को विसारा, इधर हमने ज्ञान को भुलाया, इधर हमने गुरु की शिक्षाओं को एक तरफ कर दिया। उसी पल ही हमारे मन में क्रूरता आ जाती है, हमारे मन की भावनाओं को एक ऐसा मैलापन प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कहने का भाव यही है कि जो भक्तों, महापुरुषों, संतों के वचन हैं,
वो हमें इस ओर ही अग्रसर करते आ रहे हैं, बार बार ये झिंझोड़ रहे हैं, बार बार हमें चेतन कर रहे हैं कि कहीं पर झपकी ना हमें आ जाए। झपकी का भाव कि कहीं पर हम सत्य की तरफ सो ना जाएं, हम कहीं हम यथार्थ की तरफ सो ना जाएं। और अक्सर हम देखते हैं गाड़ियां सड़कों पे चलती हुई दुर्घटना हो जाती है, और उसमें जो अक्सर कई तो अपने इस जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं उस दुर्घटना में, लेकिन कईयों को का बचाव हो जाता है, चोटें लग जाती हैं। और उनसे जब पूछा जाता है, कहते हैं क्या करें, झपकी आ गई थी। एक झपकी आई और क्या से क्या हो गया। तो इस तरह से ये सजगता पल पल की, क्षण क्षण की, ये महापुरुष संत जन ये बार बार अपने आप को भी समझाते हैं और औरों को भी सुचेत करते हैं, औरों को भी ये चेतन करते हैं। तो अब साथ संगत गुरसिक्खी और गुरमत की जो बात हो रही है, तो इसी प्रकार से जो गुरसिख जिसको हम कहते हैं कि गुरसिख नून ने इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि निष्काम भाव से होकर गुरसिख अपने योगदान देता है। ये दुनियावी इच्छा मन में रखे बगैर कोई ऐसा मन में भाव नहीं होता, बड़े से बड़े योगदान दे देते हैं। ये इतना बड़ा समागम का आयोजन और ऐसे ऐसे कैसे कैसे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुष दिए चले जा रहे हैं, लेकिन गुरमत जहाँ मजबूत है वहाँ पर बोल के साथ साथ ये भाव भी है कि वाकई ही हम कौन है करण कराने वाले, या फिर हम ये सेवा कर रहे हैं तो इसके बदले में हमें कोई पदवी मिल जाएगी या इसके बदले में हमें कुछ और दुनियावी प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, गुरसिख नून नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे, कि निष्काम भाव से अपने कर्म किए चले जाता है। ये इच्छा रहित होकर करता है, इच्छा सहित नहीं करता है। इच्छा रहित होकर निष्काम भाव से कोई शर्त नहीं रखता है। ये तो पहले भी कहा गया है कि बेगर्ज जिनादी उल्फत और नमाज दी कीमत नहीं मांग दे। उल्फत प्यार को कहते हैं कि अगर वाकई ही सच्ची प्रीत है तो फिर बेगर्ज होकर जो प्रीत ऐसी बनाते हैं तो फिर वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं। इसी प्रकार से गुरसिख नून नहीं इच्छा फल दी, कर्म सदा निष्काम करे। और जो गुरसिखों के बारे में जो कहा गया है वो भी हम लगातार ये पढ़ते हैं कि जो गुर आखे हो कुछ करना सेव कमाना सिक्खी है, कि जैसे भी आदेश आते हैं उसी तरह से हम चल निकलते हैं। इसी को गुरसिक्खी कहते हैं। ये गुरसिक्खी कोई लेबल नहीं है, ये वास्तविकता में जैसे आरंभ में कहा कि जहाँ पर ये हमारी मन की अवस्था एक उजाला किए हुए मन में, और इसी प्रकार से अपने आप को मिटाकर, अपने आप को समर्पित करके, हील हुज्जत को एक तरफ करके, चतुराइयों और चालाकियों को एक तरफ करके, इसी प्रकार से जैसे पहले भी कहा है कि भोले भाव मिले रघुराया, तो इसी प्रकार से वो बालक की तरह, बच्चे की तरह वो भोलापन, ये गुरसिख की पहचान होती है। चतुराइयाँ तो संसार में चलते हैं, और अगर संसार में चतुराइयाँ चलती हैं तो फिर चतुराइयाँ के कारण मुँह की भी खानी पड़ती है। तो इसलिए वो चतुराइयाँ एक तरफ करके इस प्रकार से जो चेतन रहकर, निर्मल रहकर, वो भोलेपन की अवस्था में रहकर जो इस मार्ग पर चलते हैं, तो वाकई ही उनका ही महत्व ये महान होता है। तो इस प्रकार से ये ऐसे गुण हैं जिन गुणों
के होते हुए इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं वो शोभा के पात्र बनते हैं, वो यश के पात्र बनते हैं। इस प्रकार से वो फिर इस तरह से फिर वो अपने आप को वो क्रियात्मक रूप दे देते हैं, फिर वो उस रूप में अपने आप को ढाल लेते हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से गुरसिक की अवस्था बहुत ऊंची अवस्था हुआ करती है। ऐसे ऐसे गुण गुरसिक के जीवन में होते हैं जहाँ विशालता का, सहनशीलता का जिक्र, जहाँ पर सब्र और संतोख का जिक्र, कि जब आए संतोख धन सब धन धूलि समान, कंटेंटमेंट जिसको हम कहते हैं, नन आर सो रिच एज दोज हु आर फुल ऑफ कंटेंटमेंट। उससे अमीर कौन होगा जिसके पास संतोष है। जो एक कंटेंटेड पर्सन है उससे अमीर कौन होगा। इसीलिए कहा कि जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। संतोष के, कंटेंटमेंट के आगे सारा धन दौलत तुच्छ हो जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण एक भक्त में माना जाता है। इसी प्रकार से विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, ये भी एक गुरसिक की पहचान होती है। जो अपने आप को अदना मानता है कि मैं कमीनी कोजी कुचज्जी बेगुण कवण विचारी, बुल्ला शादे ना लायक नाही शाह इनायत तारी। कि इस प्रकार से ये तो कृपा हो गई, मुझे उस शुमार में गिन लिया गया है, वरना तो मेरे में कोई गुण नहीं है। मैं तो कोजी हूँ, कुचज्जी हूँ, मेरे में तो कोई ऐसे गुण है नहीं है जिसकी शुमार में हमें गिना जा रहा है। ये तो निरोल कृपा है। लेकिन अगर अपने अमल, अपने कर्म की तरफ देखूं तो किसी से नज़र मिलाने लायक भी नहीं हूं, लेकिन मुझे सत्कार दिया जा रहा है। तो वही एक मिसाल जो बाबा अवतार सिंह जी दिया करते थे, बाबा गुरबचन सिंह जी भी दिया करते थे, और दास ने भी कई दफ़ा उसको दोहराया कि एक मोर की मिसाल, कि मोर के पाँव होते हैं, बहुत बदसूरत होते हैं, और उसके पंख बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये मिसाल दी कि गुरसिक की क्या अवस्था होती है। तो गुरसिक भी ये मानकर चलता है कि अगर अपने कर्म की तरफ देखूं तो वो कर्म तो सारे वैसे ही घिनौने से हैं, वो तो बदसूरत से हैं। लेकिन अगर मोर के पंखों की तरफ जैसे हम देखते हैं, सुंदर पंख हैं, तो उन पंखों को मानते हैं ये कृपा है। मेरे अमल, मेरे कर्म तो बदसूरत हैं, लेकिन गुरु की, दातार की कृपा तो बहुत खूबसूरत है। और अगर वो पंख ना हो तो फिर तो सब कुछ ही बदसूरत है। तो कहने का भाव केवल इतना ही है कि इस प्रकार से जो भक्त है वो इस भाव से युक्त होकर विनम्र भी रहता है कि वाकई ही मेरे में तो कोई ऐसी विशेषता है नहीं है, ये तो निरोल, ये गुरु की कृपा है, ये दातार की कृपा है, या ये बाकी भक्तों की कृपा है जो फिर भी मुझे अपनाए चले जा रहे हैं, फिर भी मुझे सत्कार दिए चले जा रहे हैं। अगर संसार में कहीं होता तो मुझे तो पता नहीं क्या मेरी हालत करते। तो इस प्रकार से ये एक एहसास हमेशा जगाए रखता है अपने हृदय में एक जो भक्त होता है, जो गुरसिक होता है। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से जो वास्तविकता में ऐसी सजगता का प्रमाण देते हैं, वो वास्तविकता में जहाँ आप चलते चले जाते हैं इस मार्ग पर, आप भी शोभा प्राप्त करते हैं और औरों को भी वो लाभ ही पहुँचाते हैं। औरों के लिए भी वो कल्याणकारी उनका जीवन ये बन जाता है। तो आओ साथ संगत,
यही एक शुभकामना, यही एक अरदास प्रार्थना है कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे ताकि सभी को ही ये सुमति प्राप्त हो, सभी को ही ये सजगता प्राप्त हो, सभी को ही ये चेतनता प्राप्त हो, ताकि सभी गुरमत के रास्ते पे चलते चले जाएं, अपने जीवन को श्रृंगार देते चले जाएं और औरों के लिए भी सुख का कारण बनते चले जाएं, औरों के लिए भी एक आनंद का कारण बनते चले जाएं और इस प्रकार से एक धर्म का भी नाम रोशन करते चले जाएं, मानवता का नाम रोशन करते चले जाएं। इस प्रकार से एक आध्यात्मिकता इतनी मजबूत हो जाए जीवन में, यही एक प्रार्थना, यही एक अरदास ये की जा रही है। तो इसी प्रकार से जैसे वो कहा कि जो बोल आते हैं, जो सदियों से युगों से हम तक पहुँचे हैं, जो इस ओर हमें अग्रसर करते हैं, तो वाकई ही हम सजग होकर उसको इस कदर सुने कि वो हमारे हृदय में स्थान प्राप्त कर लें और हम सब शोरगुल को एक तरफ कर दें। केवल और केवल यही अमृत वाणी जो है, ये इस कदर हमारे जीवन में रच जाए तो हमारा जीवन ही अमृत हो जाए। तो कहने का भाव यही है। वो तो कबीर जी ने भी कुछ ऐसी ही पंक्तियां कही हैं कि कथा होत श्रोता सोवे, वक्ता मूंड पचाया रे, जय जय होए स्वांग तमाशा कबू न नींद सताया रे। ये तो इस प्रकार से उसका भाव यही है कि जो सच की तरफ सो जाते हैं, कि कथा होत श्रोता सोवे, जो सच की तरफ हमें अग्रसर कर रहे हैं और श्रोता सो जाता है, यानी कि सच की तरफ आंखें मूंद लेता है और जागा रहता है झूठ की तरफ, जागा रहता है दुनियादारी की तरफ, जागा रहता है उन विकारों की तरफ और सत्य की तरफ सो जाता है, तो वक्ता का वो समय यूं ही नष्ट हो जाता है कि वक्ता मूंड पचाया रहे। लेकिन जय जय होए स्वांग तमाशा कबू न नींद सताया रे। वही बात के स्वांग तमाशे, दुनिया और दुनियादारी के सिलसिले, विषय विकार इत्यादि उस तरफ ही गलतान रहते हैं और ये जो कल्याण का मार्ग है इसको तज देते हैं। तो अब साथ संगत कहने का भाव यही है कि इस प्रकार से अमल कमाते चले जाएं और वाकई ही कहते भी हैं कि ये करते की विद्या है, ये करते की विद्या है, यानी कि ज्यों ज्यों करते हैं। बाकी तो फिर थियरीज तो लाख कोई बोलता रहे तो थेरीज ही रह जाती हैं। तो कर्म करते चले जाएं ऐसा जो ज्ञान की रेखाओं के ऊपर है, जो महापुरुषों की शिक्षाओं के ऊपर आधारित हैं, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते चले जाएं। तो अब साथ संगत दास इन्हीं वचनों से, इसी अरदास, इसी प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त चाहेगा। साथ संगत जी धन्य।